अच्छा, सावरडो ब्रेड्स जो होती है वो मैंने हमेशा ट्राई करना चाहा बट मैं कभी नहीं कर पाई हूँ अभी तक। ये मेरी कोलीग लेके आए थे सावरडो फ्रेशली बेक्ड और ये बहुत यम थे। और ये देखिए, ये कुछ स्पेशल है। ये हमारे बाग बगीचे के मूली के पत्ते हैं बेसिकली, इतने सारे। आई वाज सो ग्लैड। मुझे वन ऑफ द फेवरेट रेसिपीज़ है ये मूली का साग जो बनता है, और ये आज बन रहे हैं गोभी के पराठे। मूली का साग, सोया मेथी की सब्ज़ी, ये दो चीज़ें हैं बेसिकली। ये दो वेजिटेबल्स हैं जो मेरी फेवरेट हैं। मैं सर्वाइव कर सकती हूँ हर दिन इस पे। लाइक 365 डेज ईयर आई कैन ईट ऑन, और आई कैन लिव ऑन ओनली दीज टू थिंग्स। मुझे आलू सोया मेथी की जो सब्ज़ी बनती है उसके साथ पराठे गरम गरम घी के, ओ हो, आई जस्ट लव देम। और ये बन रहे हैं स्टफ गोभी के पराठे, वही दोस्ती स्टाइल जिसमें दो आटे की लोई लेते हैं और फिर बीच में स्टफिंग रखते हैं, और उसे उसके कॉर्नर्स को फोल्ड कर देते हैं। बेसिकली उसे मेक श्योर करते हैं कि उससे कुछ भी निकले नहीं आटे से, एकदम सील्ड हो जाए, सील पैक। सो इस तरीके से, और रोल करके फिर उन्हें पतला पतला एकदम बेलते हैं। अगेन पराठे अगर पतले नहीं हैं सो नहीं चलता। बहुत पसंद है, और मैं इतने पतले नहीं बना पाती। मम्मा और मेरी मदर इन लॉ दोनों ही एकदम पतले पतले बनाती हैं, और जो मेरी मदर इन लॉ हैं वो बिना दोस्ती वाले स्टाइल से भी पतले पतले बनाती हैं, एंड मम्मा टू, बट वो अब दोस्ती वाले स्टाइल से बनाने लगी हैं। और ये देखिए, गरम गरम गोभी के पराठे, टमाटर की चटनी और दही, एकदम हम लोगों का एकदम लाविश ये डिनर चल रहा था। और ये देखिए, ये हो गई था नेक्स्ट डे की मॉर्निंग, और हम कुछ काम लेके अपने निकल चुके थे। बेसिकली हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी, और हम गए हुए थे टोरंटो प्रीमियम आउटलेट। और यहाँ से मुझे कपल ऑफ थिंग्स ख़रीदने थे, कपड़े, जूते वगैरह वगैरह। और उसके बाद हम बेस्ट बाय चले गए थे। अंशुल को एक और साउंड बार ख़रीदनी है अपने बेडरूम के लिए। वी हैड अ लॉट ऑफ डिस्कशन कि वी डोंट नीड इट, बट अंशुल को ख़रीदनी है। और उसके बाद हम चले गए थे अपने फ्रेंड्स के घर, और यहाँ पे खूब बातें, प्यारी प्यारी डिस्कशंस, और खूब सारा प्यार, बातें। हमने खूब सारा बढ़िया बढ़िया वाला गॉसिप किया और प्लान्स किए इन फ्यूचर अहेड। और ये देखिए, हमारे यहाँ स्टे के लिए आया था मामा की फ्रेंड का बेटा, तो हम उसके साथ ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हुए नेक्स्ट डे की मॉर्निंग। और उसके बाद मैं लगभग 12-1 बजे निकल चुकी थी पिकरिंग के लिए। ये ओशवा में है। मेरा फैशन शो था एक्चुअली आज। बहुत बारिश हुई, पूरा रास्ता, 1 घंटे का रास्ता हमने 2.5 घंटे में कवर किया। 401 वॉज रियली बैड। अगर आप यहाँ कनाडा से हैं तो आपको पता होगा 401 की सिचुएशन बहुत ही बुरी रहती है। एंड ये वन ऑफ द 400 सीरीज़ हाईवे है, और ओशवा और जाने के लिए हमें लेना पड़ा। 407 हमने मिस कर दिया था टर्न, और 401 पे ही लगे रहे, और 2.5 घंटा हमें लगा यहाँ पहुँचने के लिए। ये था यहाँ का पिकरिंग कैसीनो जहाँ पे फैशन शो था। एंड बस देखिए कितनी बारिश हो रही थी, और लगातार मतलब नॉन स्टॉप बारिश चली है। यहाँ पे ये कैसीनो था, हम लोगों ने इसको पार किया और पहुंच गए अपने वेन्यू पे। दैट वाज अ बॉल रूम इन दिस कैसीनो। बहुत सारी सिक्योरिटी चेक्स भी हुई थी यार। मतलब मुझे तो डर ही लग रहा था, अंशुल भी नहीं तो। और इतनी डिपेंडेंसी हो गई अंशुल के ऊपर हर चीज़ के लिए, ये तुम कराओ, ये तुम कराओ, कि अब खुद से कुछ अगर कराना पड़ता है यार, समझ ही नहीं आता ये सही करवा रहे हैं या गलत, या बहुत ही अजीब सी एक फीलिंग आ जाती है कि आई होप सब सही हो, या मन ही नहीं करता पहले तो कुछ करने का। खुद से लगता है ओ गॉड कुछ गड़बड़ हो गया तो। या एक आईडी कार्ड ढूंढना था, आई टेल यू दैट। वो मुझसे आईडी मांग रहा था, एंड आई वाज लाइक आईडी यार, आईडी इस वॉलेट में ही रहनी चाहिए, बट आई वाज नॉट श्योर अबाउट दैट एज वेल। बहुत ज़्यादा यार, मैं कभी कभी रियलाइज़ करती हूँ यार, ये मतलब ये इंडिपेंडेंट वुमेन का एक रूप है, या फुली डिपेंडेंट वुमेन का हम लोग लाइफ जी रहे हैं। बेसिकली हम रूम में जा रहे थे, सारे मॉडल्स
तैयार होने के लिए। हर बार थोड़ा अलग एक्सपीरियंस होता है, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी बहुत अच्छा, और बट डिफरेंट रहता है फॉर श्योर। ये हम सारे यहाँ पे इकट्ठा हो गए थे, यहीं हेयर ड्रेसर, मेकअप, यहीं से पे हमारा सब कुछ हुआ। बहुत अच्छा रूम था, बहुत लग्जरियस फील आ रही थी। अलग अलग रूम्स थे डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइनर्स के लिए, और हम लोग तैयार होने लगे थे, और बहुत मज़ा आती है, बहुत नए नए लोगों से मिलने को मिलता है, और बहुत इंटरेक्शन होता है। और बेसिकली ये आपकी फील्ड से नहीं होते हैं, या कुछ ही लोग होते हैं आपकी फील्ड से, कुछ ही हैं जो इनमें से इंजीनियर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स भी हैं, और कुछ पार्ट टाइम मॉडलिंग करें, कुछ फुल टाइम मॉडलिंग करें, कुछ एक्टर हैं। तो जो कन्वर्सेशन होता है वो इतना ब्रॉड माइंडेड होता है, लाइक इतना एक्सप्लोरेटरी होता है, हमें दूसरों की फील्ड जानने का मौका मिलता है। और वही बोरिंग स्टफ नहीं होता हमारे लिए कि वही ऑफिस में करते हैं, वही बातें भी चल रही हैं, वही डिस्कशंस भी चल रहे हैं, नहीं, कुछ अलग। तो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है कि कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस हर बार लेने को मिलता है। डिज़ाइनर मेरी बहुत अच्छी हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, जिनके लिए मैं वर्क कर रही हूँ। और ये देखिए हम लोग बहुत फ़न करते हुए, बहुत मज़ा आता है यार। डिफरेंट एज ग्रुप के लोग मिलते हैं यहाँ पे, 13-14 साल से लेके 40s में, 50s में भी होते हैं कुछ लोग अपने, और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं यार। दे आर डूइंग ग्रेट इन देयर लाइव्स, और बहुत अच्छे लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं उनके पास। और मैं यहाँ थोड़ा फ़ोटो शूट करवा रही थी, और उसके बाद बहुत कुछ सीखने को मिलता है यार। मतलब बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है लाइफ का। और ये देखिए यहाँ इनॉग्रल सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी थी, और यहाँ पे हम लोग बैक स्टेज आ चुके थे अपनी प्रैक्टिस के लिए, फाइनल राउंड ऑफ प्रैक्टिसेस। बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं इसमें, डांस होता है, मीट एंड ग्रीट होता है, बहुत सारे पॉलिटिशियंस आए थे, और एक साइड में एक फेस्ट भी चल रहा होता है, जिसमें जो डिज़ाइनर्स बेसिकली वॉक में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो अपने स्टॉल्स लगा सकते हैं अपने ड्रेसेस के एंड ऑल दैट। बहुत ही मस्त ये इंडियंस का डांस था, बहुत मज़ा आया यार, बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस था। बहुत लोगों से मुलाकात हुई। आई फील आपकी लाइफ में एक हॉबी ज़रूर होनी चाहिए, एक पैशन ज़रूर होना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम योर प्राइमरीली जॉब और प्राइमरी वॉट एवर यू डू फॉर योर अर्निंग। आपके पास एक साइड में कुछ ना कुछ एक for yourself, for your life, for your passion, for your energy, एक ज़रूर कुछ होना चाहिए। बिकॉज़ इससे आप आपका फोकस लाइफ में आपके लाइफ के अराउंड ज़्यादा रहता है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन गॉसिपिंग, बिचिंग, ऑल ऑफ दैट। आपके पास टाइम ही नहीं होता ये सब करने का बेसिकली। और मुझे लगता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई चीज़ आपका वैसे तो प्राइमरी वर्क जो है उस पे भी, वो अगर आप उस काम से आपको प्यार नहीं है तो आप उस पे भी बहुत अच्छा कुछ ज़्यादा अचीव नहीं कर पाओगे। बट साइड बाय साइड अगर कोई हॉबी है जो आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं जनरेट कर रहा है, सो आप उसको भी एज अ नॉट जस्ट प्रोफेशन, उसको एज अ समथिंग एड ऑन टू योर करियर, आप उसको प्रोसीड कर सकते हो उसमें। और उसके बाद देखिए हम लोग नेक्स्ट डे चले गए थे अपने फ्रेंड के यहाँ। ये फ्रेंड कम कोलीग है हमारे, और बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड्स बन चुके हैं। उन्होंने अभी नया अपार्टमेंट बाय किया है। सो अमेजिंग उन्होंने डेकोर किया था अपने घर का, एक छोटी छोटी डिटेलिंग पे इतना ज़बरदस्त काम किया था। उसकी वाइफ को पेंटिंग का बहुत शौक है, एंड ही हिमसेल्फ इज़ अ very constructive, I would say talented person। वो F1 रेसिंग गेम्स में भी है, ही इज़ so much into that, और बहुत अच्छा कर रहा है उसमें। बहुत सारे अवार्ड जीते हैं उसने, एंड बहुत अच्छा भी कुछ लेटेस्ट सिलेक्शन हुआ है। 3D प्रिंटिंग करता है, और ये सब कुछ उसने खुद बनाया अपने घर पे। और it was amazing to see all of that side of him। और ये देखिए कितना सुंदर उसने अपना डेकोर किया था लिविंग रूम को। और ये हम लोग की गेमिंग नाइट चल रही थी, बहुत मज़े किए यार हम लोग ने।